और न्यूज 24 ने हमने आज किसानों के गुस्से की बड़ी पड़ताल की। लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक किसान सड़कों पर आ गए हैं। आखिर हालात इतनी तेजी से कैसे बिगड़े, इस रिपोर्ट में देखिए। किसानों से कर्ज माफी का वादा करना सियासी दलों का बड़ा चुनावी दांव रहा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने किसानों से लोन माफी का वादा किया था। मार्च में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सीमांत किसानों का 36,359 करोड़ का लोन माफ करने का फैसला किया था। यह रकम यूपी के 12,37,000 करोड़ की जीडीपी के 0.4% के बराबर है। लोगों को लगता है कि हम लोगों ने किसानों का कर्ज माफ किया तो हम प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त भार छोड़ेंगे। कतई नहीं। हम लोग तय कर चुके हैं कि हम लोग स्वयं के और सरकार के फिजूल खर्ची को रोक देंगे और प्रदेश में जहां कहीं चोरी होती थी उसको पूरी तरह बंद कर देंगे। तो 36,000 करोड़ रुपए एक साल में हम अपने आप निकाल लेंगे। हम उसके सारे प्रबंध कर चुके हैं और आप देखना कि उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। यूपी में हुए इस फैसले के बाद देश भर में किसानों के लिए कर्ज माफी की मांग तेज हो गई है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक ऐसी आवाजें उठने लगी हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि इस तरह के लोकप्रिय फैसले के लिए राज्य खुद धन जुटाएं। वहीं किसानों के लोन माफ करने पर रिजर्व बैंक ने सवाल खड़े किए। आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने इसे नैतिक जोखिम वाला कदम बताया, तो एसबीआई के चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि इससे वित्तीय अनुशासन खत्म होगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने भी इस पर सवाल खड़े किए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चीफ अरुंधति भट्टाचार्य है। मुझे नहीं मालूम कैसे अपने आप को इकोनॉमिस्ट कह सकती हैं या पॉलिसी मेकर्स में आती हैं, कैसे गिनी जाती हैं। जो किसानों का 30,000 करोड़ रुपए माफ होता है तो कहती हैं कि क्रेडिट इनडिसिप्लिन हो जाएगा, ये डिसऑनेस्टी है। लेकिन जब खुद ही जाती हैं उसमें सरकार के सामने प्लीड कर रही हैं कि टेलीकॉम सेक्टर का 4 लाख करोड़ रुपए जो है वो माफ किया जाए, क्या वो क्रेडिट इनडिसिप्लिन नहीं है? वहीं लोन माफी को लेकर किसानों के पक्ष में खड़े लोगों ने पूछा, अगर लाखों करोड़ के एनपीए से बैंकों की हालत खस्ता नहीं होती तो किसानों के नाम पर वो नाक भौंक क्यों सिकोड़ रहे हैं? क्या बिना पूरी पड़ताल के डिफॉल्टर्स को हजारों करोड़ का लोन जारी कर देने पर वित्तीय अनुशासन नहीं बिगड़ता है? अब आंकड़ों पर गौर कीजिए। बैंकों के कर्ज में जहां उद्योगपतियों की हिस्सेदारी 41.71% है, वहीं किसानों के सिर्फ 13.49% है। देश के 9 करोड़ किसानों पर 12 लाख करोड़ का कर्ज है, जबकि 10 बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप पर 5,73,682 करोड़ का कर्ज है। 30 जून 2016 तक 50 करोड़ रुपए से ज्यादा लोन वाले एनपीए खातों की संख्या 2071 पर पहुंच चुकी है। एनपीए की कुल रकम 3,88,919 करोड़ रुपए की है। एनपीए मतलब वो लोन जिसकी ईएमआई नहीं आ रही और वसूली की उम्मीद बेहद कम है। आउटस्टैंडिंग लोन है उनको सबको लोन को माफ किया जाए सारे देश में। और वो जो लोन माफ करेंगे, अगर हम ये सोचें कि पैसा नहीं है, मुझे नहीं समझ आता कि किसानों के लोन के लिए पैसा नहीं होता, लेकिन कंपनियों के और कॉर्पोरेट के लोन के लिए सारा पैसा ही पैसा, जितना मर्जी आप माफ करवा लीजिए उनसे। सवाल है कि अगर किसानों की कर्ज माफी से देश का वित्तीय अनुशासन बिगड़ने की आशंका है तो फिर बड़ी बड़ी कंपनियों पर कर्ज माफी की मेहरबानी क्यों? बैंकों ने पिछले 3 साल में पूंजीपति कर्जदारों के 1,14,000 करोड़ रुपए के कर्ज को बट्टे के खाते में डाल दिया। कर्ज को बट्टे खाते में डालने का मतलब इसे माफ करना होता है। पिछले 15 सालों में पूंजीपतियों से 3 लाख करोड़ की रकम की कर्ज वसूली पर बैंकों की कोशिश हाथ खड़े करने की रही है। मुझे बताइए कि आप बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के 2 लाख करोड़ तक के कर्जे माफ कर सकते हैं? ये कोई राज्य सरकार ने तो 2 लाख करोड़ के कर्जे वाइप ऑफ किए नहीं है। जब आप बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के कर्जे वाइप ऑफ कर सकते हो, जब विजय माल्या 10-20 हजार करोड़ को चूना लगाकर भारत पाकिस्तान की मैच दे सकता है, तो क्या केंद्र सरकार किसान के कर्जे वाइप आउट कर नहीं सकती? तो कर सकती है। जाहिर है बड़े लोगों और कारोबारियों पर ही बैंकों का सबसे ज्यादा कर्ज फंसा हुआ है। फिर भी किसानों की बात आई नहीं कि बैंक हाय तौबा मचाने लगते हैं। दिल्ली से रमन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।